जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की रीट भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका आपका टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित से क्वेश्चन पूछे जाने वाले रीट भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हम, और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। आप हमें कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताएगा दोस्तों। तो चलिएगा, आज आपके सामने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित रीट भर्ती एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, वो भावात्मक बुद्धि नहीं है। बाकी स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि है, लेकिन भाषात्मक बुद्धि है लेकिन भावात्मक बुद्धि नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 होगी। कितनी होगी? 125 होगी। क्या होगी? उस बच्चे की बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलेकिया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। एलेकिया है वो पढ़ने की असमता है। क्या है? पढ़ने की असमता क्या कहलाती है? एलेकिया कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु की अवधि के बीच की मानी जाती है। कितने वर्ष की? 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की अवधि की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, जिसमें बालक का पूर्ण निषेचन होकर गर्भ में बालक का विकास होता है। कितने दिनों में? 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। कौन से वैज्ञानिक ने? पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बालक का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। बालक का विकास है वो सिर से लेकर पैर की ओर होता है। किस टाइप से होता है? सिर से लेकर पैर की ओर बालक का विकास होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये विकास से संबंधित गलत कथन है। बाकी सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर तथा वर्तुलाकार गति, ये सभी विकास से संबंधित कथन हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये कथन गलत हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गर्भधान काल की अवस्था शेषा अवस्था नहीं होती है। कौन सी? शेषा अवस्था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वो मन तथा शरीर का विकास होती है, वो मनोभौतिकता एकता कहलाती है। किसमें? मानव शरीर के मन तथा शरीर का विकास होना क्या कहलाती है? मनोभौतिकता एकता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। कितनी? 270। तो इसका ऑप्शन राइट सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बालक 3 महीने का या 3 महीने की अवधि पूर्ण होने पर वह अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कितने माह में? 3 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। तो इसका ऑप्शन राइट बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कल्पना जगत में विचरण है वो शैशव अवस्था तथा किशोर अवस्था के कल्पना जगत में विचरण होता है। किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था तथा किशोर अवस्था में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बालक मुख्य रंगों की पहचान है वो 5 वर्ष की उम्र में या 5 वर्ष की आयु के बाद कर लेता है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य है वो शैशव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रकाश की ओर या प्रकाश की घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बालक की जिज्ञासा को क्या जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके, बालक की जो भी जिज्ञासा हो उसको शांत करवाना चाहिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों को आपका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में बाल विकास की शुरुआत है वो 1930 अर्थात 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह असुरक्षा होती है, जिसमें किशोर अवस्था में इसकी सामाजिक
विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें? असुरक्षा, मतलब सुरक्षा प्रदान नहीं करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है। कौन सी? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है। तो ऑप्शन राइट इज बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये वैज्ञानिक हरलॉक का सिद्धांत है। किसका? हरलॉक का सिद्धांत है या कथन है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन वैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने कहा था। किसने कहा था? वैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने कहा था। तो इसका ऑप्शन राइट इज सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई बढ़ना मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम है, वो प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। कौन सी अवस्था में होती हैं? प्रौढ़ अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियां की संख्या क्या होती हैं? कम से कम होती हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रौढ़ अवस्था में। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है समायोजन की होती हैं, तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन स्टैनली हॉल का था। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं वो 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक धार्मिक वातावरण है, जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जाता है। कौन सा? धार्मिक वातावरण। बाकी पर्यावरण का वातावरण, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति तथा परिवार की आर्थिक स्थिति मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं, लेकिन धार्मिक वातावरण है वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर जॉर्ज मेंडल अर्थात वैज्ञानिक मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। आसानी से सिडने वाला ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था प्रारंभ होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किशोरावस्था है वो 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय वो कार्ल रॉजर्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरत्व के विकास को समझने में सहायता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। पियाजे नामक वैज्ञानिक ने बच्चों में वस्तु स्थिरत्व के विकास को समझने में सहायता की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नॉम चॉम्स्की ये दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण हैं वो जन्मजात होते हैं। कौन से? नॉम चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। फ्रॉइड के अनुसार लैंगिक विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन से बच्चे हेतु वेस्लर वर्दी मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। चित्रपूर्ति है जो बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी होती है। कौन सी? चित्रपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ में 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके। मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत पर बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है वो आरंभ में 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के मतानुयायियों में किस मत में आस्था रखने वालों की संख्या सर्वाधिक है? शाक्त, शैव मत, वैष्णव मत या बौद्ध मत? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, बी, सी या डी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ वंदे मातरम।